नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। जो नशेबाज रह चुके हैं, ज़्यादातर नशेबाज जो हैं, उनमें कई बुरी आदतें पाई जाती हैं। चाहे वो रिकवरी में है, चाहे वो सिर्फ नशा मुक्त है, चाहे वो यूजिंग में है, यानी कि नशा कर रहा है। ठीक है? ज़्यादातर जो रिकवरी में है, यानी ये शब्द अलग है, यूजिंग अलग है, रिकवरी अलग है। यूजिंग ज़मीन है तो रिकवरी आसमान है। इन दोनों के मतलब अलग-अलग हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हम क्लीन रहना और रिकवर रहना ये दोनों एक ही चीज़ होती हो, नहीं। क्लीन रहना और रिकवर रहना ये दोनों एक अलग-अलग चीज़ें हैं। क्लीन को आप ज़मीन कह सकते हो, रिकवर को आसमान। यानी रिकवर तो कार्यक्रम की 12 कदम जो है नारकोटिक्स एनोनिमस के, उस पर जब तुम अमल करोगे और है ना, वैसा अपने जीवन में लागू करोगे, तब जाके आप रिकवर कहलाओगे। रिकवर होना हमारी सबसे पहले मतलब नशा बंद कर देने का नाम रिकवर हो जाना नहीं है। हमारी सोच, दृष्टिकोण और नज़रिए का जो बदलाव है, महसूस करना, उसका बदलाव जो है वो रिकवरी है। ज़ुबान का बदलाव रिकवरी है, व्यवहार का बदलाव रिकवरी है, यानी कि अखलाक का बदलाव रिकवरी है। तो ये दोनों क्लीन और रिकवरी ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। कई लोग क्लीन को और रिकवरी को एक ही चीज़ हो सकता है समझ के चलते हों कि आज मेरा रिकवरी बर्थडे है, ठीक है? तो वो रिकवरी बर्थडे तब कहलाएगा जब तूने क्या नाम है अपनी सोच को बदला हो, नज़रिए को बदला हो, व्यवहार को बदला हो, ठीक है? और या फिर नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों को तू अमल में ला रहा हो, ठीक है ना? देखिए ईमानदारी, करुणा, है ना? विनम्रता, सहनशीलता और धैर्यपूर्वक जीवन बिताना, धैर्यपूर्वक व्यवहार करना, ठीक है? और व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत का ध्यान रखना, ठीक है? अगर कोई छोटा है तो वो भी उसको भी इज़्ज़त देना, कोई बड़ा है उसको भी इज़्ज़त देना। बड़े से जिस प्रकार बात कर रहे हैं, उसी प्रकार छोटे से बात कर रहे हैं। यानी एक बैटरी रिक्शा चलाने वाला, पैडल रिक्शा चलाने वाले को ज़्यादातर हम क्या करते हैं, गाली दे देते हैं, "ओए हट!" ये वो। लेकिन गाड़ी वाले से तमीज़ से बोलते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पाई जाने लगें कि जैसे कि ईमानदारी, करुणा, है ना? विनम्रता, सहनशीलता, धैर्यपूर्वक व्यवहार, व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत, है ना? यानी व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत का मतलब ये होता है, उदाहरण के तौर पर, कि एक रिक्शे वाले से बदतमीज़ी करना, उधर एक गाड़ी वाले से तमीज़ से बात करना, "भाई साहब कोई बात नहीं, आप जाओ, कोई नहीं लग गया होगा।" और रिक्शे वाले को गालियाँ देना, "ओए हट साइड, तेरी ये और तेरी वो।" नहीं, व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत कि हमें जो है सबको एक समान देखना है। चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, उसके साथ इज़्ज़त से बात करनी है ना? लोग देखते हैं, पर्सनैलिटी देखकर बात करते हैं। पर्सनैलिटी देखकर, पैसा देखकर, रुतबा देखकर, ओहदा देखकर उसको सलाम करते हैं, है ना? तो 2 लाइनें हैं कि अगर आप किसी को उसकी दौलत की वज़ह से इज़्ज़त दे रहे हो, तो समझ लेना कि आपने अपना ईमान खो दिया, है ना? तो अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, नंबर 1 तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम की बुनियाद है ईमानदारी। ईमानदारी नारकोटिक्स एनोनिमस का पहला सिद्धांत है कि ईमानदार हुए बिना नशामुक्त होना हो सकता है आसान हो, लेकिन रिकवर होना मुश्किल है। इसके बिना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, तो आप कह सकते हो कि ये आपका रिकवरी बर्थडे है। और वैसे भी इसको बर्थडे नहीं करेंगे, एनिवर्सरी कह सकते हैं, सेलिब्रेशन कह सकते हैं, वर्षगांठ कह सकते हैं। बर्थ बोलते हैं पैदाइश वाले बर्थडे जो होता है ना, जो बंदा पैदा होता है, इंसान बॉर्न, उसको बर्थ बोलते हैं कि वो पैदा हुआ है, बर्थडे, है ना? कौन से दिन पैदा हुआ है? आज के दिन पैदा हुआ है तो अगले साल उसी दिन उसका बर्थडे है। बहुत से लोग बर्थ ना बोलकर बर्थडे, बर्थडे, बर्थडे कुछ नहीं होता, बर्थडे होता है, ठीक है? इसी तरह से रिकवरी बर्थडे नहीं होता, है ना? रिकवरी एनिवर्सरी कहलाएगा या रिकवरी वर्षगांठ कहलाएगा। तो रिकवरी उसके लिए कहलाएगा जिसके अंदर ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता और धैर्यपूर्वक व्यवहार करने की समझ है। जिसके अंदर व्यावहारिक समझ है, व्यावहारिक यानी जिसने प्रैक्टिकल किया है, अमल में लाया है, और जिसने पहले कदम को बखूबी किया है, जैसे कि सिर्फ एडिक्शन, नशीले पदार्थों पर शक्तिहीनता को कबूल नहीं किया उसने, नशीले पदार्थों के साथ साथ एडिक्शन पर भी शक्तिहीनता को कबूल किया है। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ नशीले पदार्थों पर शक्तिहीनता को कबूल करके बैठ जाते हैं और हमारा नशा बंद हो जाता है। लेकिन जो रिकवर है, उसने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल किया हुआ है, ठीक है? इसी तरह फिर वो दूसरा कदम करेगा, वो किसी पे विश्वास कर रहा होगा अपनी उस शक्ति पर,
ठीक है, अपनी मन और इच्छा को उसकी देखभाल में सौंप रखा होगा। वो अपनी जो है एक खोजपूर्ण रणनीतिक सूची बनाता होगा, देखता होगा। जब सूची बनाएँगे हम, लिखेंगे, तो समझ आएगा कि ये जो किया है मैंने, ये मैंने ही किया है। वैसे तो हम नहीं मानेंगे कि हाँ, ये मैंने किया होगा, है ना? लेकिन जिसको मैं खुद लिख रहा हूँ, उससे तो मैं इनकार नहीं कर सकता। वो स्पष्ट रूप से मैंने ही किया है, स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिलता है सूची बनाकर। ठीक है, इसी तरह वो छठे कदम में आएगा, है ना? अपने दोषों को निकालेगा, नम्रता से विनती करेगा, इसी तरह से वो करते, है ना? 12 कदम पर पहुँचेगा, तो तब जाकर वो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवर कहलाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि भाई ये रिकवर कैसे कहला सकता है, इसके पास तो घर ही नहीं है। ये रिकवर कैसे कहला सकता है, इसके पास तो कपड़े ही नहीं है अच्छे। ये रिकवर कैसे कहला सकता है, ये तो फटी हुई चप्पलें पहन के आता है। ये रिकवर कैसे कहला सकता है, इसके तो सर में तेल नहीं होता। ठीक है, ये रिकवर कैसे कहला सकता है, इसका तो कोई बैंक बैलेंस ही नहीं है। बैंक बैलेंस बहुत दूर की बात, इस पे तो बैंक ही नहीं है। ठीक है, ये रिकवर कैसे कहला सकता है, ये तो शादीशुदा भी नहीं है, इसके बीवी बच्चे भी नहीं है। ये रिकवर कैसे कहला सकता है, ये तो फुटपाथ पे सोता है, दरगाहों में, मंदिर में या गुरुद्वारों में खाना खाता है, वहीं कहीं सो जाता है। ये रिकवर कैसे कहला सकता है, इसके पास तो ये नहीं है। ये रिकवर कैसे कहला सकता है, इसके पास तो पैसे नहीं है। ये रिकवर कैसे कहला सकता है कि इसके पास तो खोया हुआ जो इसने खोया है नशेबाजी में, वो है ही नहीं। ठीक है, रिकवर तो हम हैं, जो हमने खोया था, सेहत खोई थी, सेहत आ गई। मानसिक खोया था, मानसिक आ गया। रिश्ते खोए थे, रिश्ते आ गए। पैसा खोया था, पैसा आ गया। मान खोया था, सम्मान आ गया। ठीक है ना? कारोबार आ गया। ठीक है, शादी की कल्पना नहीं करी थी, शादी हो गई। ठीक है, बिजनेस हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, कोई वेल सेटल हो गया, जिंदगी को आगे बढ़ाने का जरिया हो गया। यानी किसी के आगे अब वो हाथ नहीं फैला रहा है। तो भाई ये रिकवर कैसे हो सकता है? रिकवर तो हम है। तो जो आप लोग रिकवर हो, वो रिकवर नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक नहीं हो। वो आप दुनियावी नजरिए से देखा जाए तो रिकवर हो। दुनियावी नजरिए से देखा जाए तो आप रिकवर हो कि हाँ भाई, ये पहले नशा करता था, अब इसने नशा छोड़ दिया है। ये पहले आवारा घूमता था, अब ये आवारा नहीं घूमता है, काम करता है, बीवी बच्चे पालता है, घर परिवार देखता है, बाकी सारे काम करता है जो सब लोग करते हैं। जॉब करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, कंपनी में काम करता है। ठीक है, और ठीक से रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दुनियावी नज़रिए के हिसाब से देखा जाए तो आप रिकवर हो। भाई पहले पैसे नहीं थे, इसके पास कंगला था, पैसे आ गए, बैंक बैलेंस हो गया। तो ये दुनियावी नज़रिए के हिसाब से वो रिकवर है। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस के नज़रिए से रिकवर जो है वो नहीं है जिसके पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और अच्छे कपड़े, जूते, पैसे वगैरह है, वो नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवर वो है कि जिसका नज़रिया अच्छा है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवर वो है जिसकी सोच पवित्र है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवर वो है जिसके विचार शुद्ध है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवर वो है जिसकी जुबान अच्छी है, मिठास है जुबान में। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवर वो है जिसका अखलाक, मिलने जुलने का तरीका लोगों से, यानी कि कह सकते हो कि व्यवहार, चरित्र वो अच्छा है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवर वो है जो नशीले पदार्थों पर ही नहीं बल्कि एडिक्शन पर भी शक्तिहीनता कबूल करे हुए है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवर वो है जो 12 कदमों को धीरे धीरे ही सही अमल में ला रहा है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवर वो है जो अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार वालों को देख रहा है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवर वो है जो अपनी माँ की या अपने घर परिवार की तंग दस्ती में मदद कर रहा है, यानी घर के हालात सुधारने में मदद कर रहा है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवर वो है जो अपने घर पे समय दे रहा है। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक वो है कि जो अपने माँ बाप के लिए मतलब सेवा कर रहा है और कुछ उनके बारे में सोच रहा है, करने की सोच रहा है कि मैं वैसा, मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक कि मैं अपने माँ बाप, भाई बहन और घर परिवार वालों के काम आ सकूं, ना कि उनसे काम लूं। उनकी मदद कर सकूं, ना कि उनसे मदद लूं। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवर वो है जो मतलब आवारागर्दी नहीं करते, फालतू पैसा खर्चा नहीं करते। ठीक है, अपने घर परिवार के हालात देख के चलते हैं। जैसे होते हैं न्यू कमर, उन्हें पैसा चाहिए, दिमाग में समा जाती है नशा छोड़ के जिंदगी के मजे लेने।
पैसा दे दो जी, सेलिब्रेशन है पैसे दे दो जी, बर्थडे है पैसे दे दो जी, कपड़े लाने हैं पैसे दे दो जी, ये है पैसे दे दो जी, वो है, आज मैं अच्छे काम के लिए पैसे मांग रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं दे रहे, घर वालों पे दबाव डाल रहे हैं, है? और घर वालों गरीब हैं, पैसे नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे कन्वेंशन जाना है, वो कह रहा है मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन है वहाँ जाना है, यहाँ फलाना डे है वहाँ फलाना डे है, मुझे वहाँ जाना है, ठीक है, मेरे ये सब यार दोस्त जा रहे हैं, पैसे दो, पैसे नहीं दोगे तो मैं नशा कर लूँगा, पैसे नहीं दोगे तो मैं ये कर लूँगा, पैसे नहीं दोगे तो मैं वो कर लूँगा, है ना, मजबूर कर रहा है घर वालों को। अब घर वाले तो प्यार बहुत करते हैं, लाखों रुपया तेरे इलाज में लगाया है, करोड़ों रुपया भी लगा चुका है बहुत सा परिवार, है ना, और बहुत सा परिवार ऐसा भी है जिसने ये सब लगाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं पाया है। तो वो परिवार देखता है कि यार वो लाखों करोड़ों रुपया तो बर्बाद होगा ही होगा, साथ में इसका स्वास्थ्य, इसकी बर्बादी, बेइज्जती, वो सब भी आ जाएगी। तो इससे बढ़िया ये है कि कुछ नहीं, इसको दे दो, ठीक है। तो रिकवर वो है कि जो आज अपने घर परिवार के हालात को समझ के चल रहा है, ठीक है। और महत्वपूर्ण देखो, ना तो सेलिब्रेशन है, ना कोई बर्थडे है, ना कन्वेंशन है, महत्वपूर्ण ये सारी चीजें जब हैं जब आप सेल्फ सपोर्ट हो। नारकोटिक्स एनोनिमस की 7वीं परंपरा कहती है, सेल्फ सपोर्ट बनने को कहती है, ठीक है, कि हर समूह को बाहरी अंशदान अस्वीकार करते हुए पूरी तरह स्वावलंबी होना चाहिए। तो वो ये कहता है, कार्यक्रम है तो ये भी कार्यक्रम ही ना, परंपरा कार्यक्रम का हिस्सा है, 12 कदम 12 परंपरा। तो वो कहता है कि भाई मांगना नहीं है, मांगना नहीं है, यानी 7वीं परंपरा में आकर नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम एडिक्ट से कहता है कि मांगना नहीं है पहले की तरह, क्योंकि पहले भी तू मांगता था, या छीनता था, या झपटता था, या टोपी फिराता था, या बेईमानी करता था, या बुरा करता था, या चोरी करता था, या जेब तलाशी करता था। कुल मिला के तू अपने नशे पर निर्भर था, और लोगों पर, जगहों पर, चीजों पर निर्भर था, लोगों पर निर्भर था, माँ बाप पे निर्भर था, है ना, दूसरों पर निर्भर था, मांगता था, कुल मिला के छीनता था, झपटता था, या चोरी करता था, यानी हलाल का कमा के नहीं खाता था। तो आज भी, आज भी तू क्या कर रहा है, आज भी तू मांग रहा है, मांग रहा है ऐसे करके, दे दो, दे दो। शर्म नहीं आ रही तुझे मांगते हुए आज के दिन? देख नहीं रहा कि घर के हालात कैसे हैं, घर पे गुर्बत है, कैसे कैसे तेरे को ठीक करा है, कैसे कैसे तू ठीक हुआ है, ठीक है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक वो इंसान, मेंबर रिकवर है जो अपने घर के हालात समझ के चल रहा है और समय दे रहा है अपने घर वालों को, ठीक है। उल्टा उन्हें दे नहीं रहा तो उनसे ले भी नहीं रहा, उनसे ले भी नहीं रहा, और अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है कि अभी काम वाम नहीं लगा हुआ है, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा तो सिर्फ मुनासिब, मुनासिब जो उन्हें भी देते में कोई ज्यादा तकलीफ ना हो, जायज, जायज काम के लिए। जैसे जॉब तलाश करने जाना है तो किराए भाड़े के जायज पैसे, दूर जाना है, कहीं जाना है, कुछ है, या कोई ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि ज़रूरी चीज़ें होती हैं इंसान के, जैसे कि अंडरवेयर फट गया है, कच्चा बनियान है, कपड़े ख़राब हो गए हैं, या सर्दी है तो जैकेट नहीं है, जर्सी नहीं है, या मोजे नहीं है, जूते नहीं है, पैंटें ढीली हैं, टाइट हैं तो बेल्ट नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो चाहिए ही चाहिए, जिनके बगैर गुजारा नहीं होगा। तो अगर उसके लिए पैसे ले रहे हो तो कोई बात नहीं है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक जो है ना, सुधार, सुधार का दूसरा नाम रिकवरी है, सुधार घर पर सुधार है। 5 जनवरी की जेएफटी उठाना, पढ़ना, घर पर सुधार क्या कहता है वो अध्याय, ठीक है। तो रिकवर वो है जो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम पे अमल कर रहा है, जिसमें ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता और धैर्यपूर्वक व्यवहार करने की समझ है, व्यवहारिक समझ है, ठीक है। वो नहीं है कि जिसपे बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और सेठ बन गया, लोग आके उसकी इज्जत कर रहे हैं, लोग आके उसे सलाम कर रहे हैं, भाई जी कर रहे हैं, ठीक है, और सारे कर्जे उसने चुका दिए, ठीक है, और खुद के बैंक भी भर लिए, और सब सारी इच्छाएं भी पूरी कर दी घर परिवार वालों की, माँ बाप की, इसकी उसकी, सब वेल सेटल हो गया। तो लेकिन, लेकिन उसका नज़रिया अगर साफ नहीं है, उसकी सोच अगर साफ नहीं है, विचार अगर गंदे हैं, व्यवहार अगर ठीक नहीं है, जुबान अगर ठीक नहीं है, क्योंकि सुधार तो एक अंदरूनी प्रक्रिया है, ये बाहरी प्रक्रिया तो नहीं है। तो वो रिकवर नहीं है, वो मान के चले अपने आप को कि मैं रिकवर हूँ, वो बात एक अलग है। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक रिकवरी ये होती है, कुछ और होती है, समझे ना दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, धन्यवाद।